लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी विज्ञान की बड़ी खोज किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि आसमान की तरफ देखते हुए होती है। 18 अगस्त का दिन विज्ञान के इतिहास में ऐसी ही एक खोज की याद दिलाता है, हीलियम की खोज। आज जिस गैस का इस्तेमाल गुब्बारों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, मेडिकल मशीनों और बेहद ठंडे तापमान वाले वैज्ञानिक प्रयोगों तक में किया जाता है, उसकी कहानी की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से हुई थी। साल था 1868। भारत में अंग्रेजों का शासन था और देश के अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों की भी दिलचस्पी थी। उसी दौरान फ्रांस के खगोल शास्त्री जूल्स जैनसेन भारत के गुंटूर पहुंचे। उनका उद्देश्य था सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करना। सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों के लिए सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना आसान हो जाता है। जेनसेन ने सूर्य से आने वाली रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म से गुजरने के बाद सफेद रोशनी अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम में बट गई। वैज्ञानिक इस स्पेक्ट्रम की अलग अलग रेखाओं का अध्ययन करके ये पता लगा सकते थे कि सूर्य में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। लेकिन इस बार उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने विज्ञान के सामने नई पहेली खड़ी कर दी। स्पेक्ट्रम में एक चमकीली पीली रेखा दिखाई दी। शुरुआत में जैनसन को लगा ये सोडियम की वजह से हो सकती है, क्योंकि सोडियम भी स्पेक्ट्रम में पीली रेखाएं पैदा करता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी साल ब्रिटिश खगोल शास्त्री नॉर्मन लॉकयर ने भी सूर्य के स्पेक्ट्रम में इसी तरह की पीली रेखा देखी। उन्होंने सोडियम की ज्ञात स्पेक्ट्रम रेखाओं का अध्ययन किया और पाया कि सूर्य में दिखाई दे रही ये रेखा सोडियम की सामान्य D1 और D2 रेखाओं से अलग थी। लॉकयर ने इस नई रेखा को D3 नाम दिया। उनका अनुमान था कि सूर्य में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जो पृथ्वी पर अभी तक पहचाना नहीं गया है। यह विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी ऐसे तत्व के अस्तित्व का संकेत मिला था जो उस समय पृथ्वी पर ज्ञात ही नहीं था। इस नए तत्व का नाम रखा गया हीलियम। ये नाम ग्रीक शब्द हीलोस से आया है, जिसका अर्थ है सूर्य। यानी जिस तत्व की पहचान सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम से हुई, उसका नाम ही सूर्य के नाम पर रख दिया गया। लेकिन यहाँ विज्ञान की कहानी में एक दिलचस्प बात सामने आती है। 1868 में वैज्ञानिकों ने हीलियम को देख तो लिया था, लेकिन उसे पृथ्वी पर खोज पाना अभी बाकी था। लगभग 27 साल बाद 1895 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री विलियम रामसे ने पृथ्वी पर हीलियम की मौजूदगी का प्रमाण हासिल किया। रामसे रेडियोधर्मी खनिज क्लीवाइट पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने इस खनिज को गर्म किया और उससे निकलने वाली गैस का अध्ययन किया। जब इस गैस के स्पेक्ट्रम को देखा गया तो उसमें वही खास पीली रेखा दिखाई दी जो लगभग 3 दशक पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम में देखी गई थी। अब वैज्ञानिकों के पास मजबूत प्रमाण था कि जिस तत्व को पहले सूर्य में पहचाना गया था वो पृथ्वी पर भी मौजूद है। यानी हीलियम की कहानी उल्टी दिशा में आगे बढ़ी। आमतौर पर वैज्ञानिक पहले पृथ्वी पर किसी पदार्थ की खोज करते हैं और फिर अंतरिक्ष में उसकी मौजूदगी तलाशते हैं। लेकिन हीलियम ऐसा तत्व था जिसे पहले सूर्य में पहचाना गया और बाद में पृथ्वी पर खोजा गया। आज हीलियम को हम मुख्य रूप से गुब्बारों और एयरशिप में इस्तेमाल होने वाली हल्की गैस के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। हीलियम हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये बेहद हल्की और रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय गैस है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुसंधान में भी बड़े पैमाने पर होता है। बेहद कम तापमान हासिल करने के लिए तरल हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट वाले कुछ मेडिकल और वैज्ञानिक उपकरणों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हीलियम की खोज हमें यह भी बताती है कि विज्ञान में किसी छोटी सी असामान्य चीज को नजरअंदाज ना करना कितना जरूरी है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में दिखाई दी एक पीली रेखा उस समय महज एक रहस्य थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस रहस्य का पीछा किया और एक ऐसे तत्व की खोज कर डाली जिसके बारे में धरती पर तब किसी को पता ही नहीं था। 18 अगस्त का यह विज्ञान प्रसंग इसलिए खास है क्योंकि हीलियम की खोज ने इंसान को यह समझने में मदद की कि आसमान में मौजूद तारों की रोशनी को पढ़कर उनके भीतर छिपे तत्वों का पता लगाया जा सकता है। यानी दूर आसमान में चमकता सूर्य सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, वो अपने भीतर छिपे रहस्यों का संदेश भी भेजता है। और कभी कभी उस संदेश में किसी नए तत्व की पूरी कहानी छिपी होती है। नमस्कार।